वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ बाइट। सो गाइस iOS 17.5 का जो ऑफिशियल अपडेट है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये कंफर्म हो चुका है कि ये अपडेट आपको 12 मई को आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीटा 4 का जो अपडेट था 17.5 का, ये आपको इस हफ्ते सोमवार को रिलीज किया गया था। एंड तब से मैं अपना आईफोन में इसको टेस्ट आउट कर रहा हूँ। सो फार द अपडेट सीम्स टू बी रियली स्मूथ। एंड इसका जो लास्ट यहाँ पर iOS वर्जन का लेटर है वो भी ए है। एंड इट मीन्स कि इसका नेक्स्ट वीक सोमवार को यानी 5 मई को यहाँ पर जो आरसी का अपडेट है यानी रिलीज कैंडिडेट का जो अपडेट है 17.5 का, उसको रिलीज किया जाएगा फाइनली एंड ऑफिशियली। 12 मई को यहाँ पर 17.5 का जो अपडेट होगा उसको रिलीज किया जाएगा। एंड इसका और एक कारण है कि उसके पिछले साल यानी 16.5 और iOS 17.5 ये दोनों का जो अपडेट था उसको भी यहाँ पर मई के सेकेंड वीक में रिलीज किया गया था सोमवार को। तो पॉसिबली इस बार भी आपको 12 मई को, जो कि मई के सेकेंड वीक होगा, उस दिन आपको 17.5 का जो ऑफिशियल अपडेट है इसको रिलीज किया जाएगा। मैं अगर बताऊं कि सो फॉर हाउ हैज बीन द अपडेट, तो बीटा 4 का ये जो अपडेट आया है मुझे ऐसा लगता है कि अब तक के सबसे बेस्ट अपडेट है। क्योंकि बीटा 3 में मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि मेरा अपना आईफोन 16 में खासतौर पे व्हाट्सएप में एक इशू था कि व्हाट्सएप का जो स्टेटस था बार बार रीअपियर हो रहा था, और यहाँ पर सीरी का जो कमांड में जब भी दे रहा था हे सीरी, वो यहाँ पर ठीक से एक्टिवेट नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली ये प्रॉब्लम जो है बीटा 4 के साथ सॉल्व हुआ है, along with गुड बैटरी लाइफ एंड गुड परफॉर्मेंस में तो अच्छी खासी पीक हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि सीपी हिस्ट्री में मैं अगर जाऊं तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि बीटा 3 का जो अपडेट था उस अपडेट में मुझे यहाँ पर सिंगल स्कोर और जो मल्टी स्कोर का जो वैल्यू था वो बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा था बीटा 3 के साथ। लेकिन फाइनली जब बीटा 4 का अपडेट आया तो तब देख सकते हो सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर कैसा वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा है। एंड इवन जब मैं आज यहाँ पर फिर से रन किया तो वो भी देख सकते हो सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बीटा 3। तो फाइनली मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड जैसे मैंने कहा सेम गोज फॉर बैटरी लाइफ में भी मुझे यहाँ पर बीटा 4 के साथ मुझे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 8 से साढ़े 8 घंटे का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो मुझे मिल रहा है इन माई आईफोन 16 प्लस। एंड यहाँ पर जो अपना आईफोन 13 और 15 में जो टेस्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे 7 घंटे से लेके साढ़े 7 घंटे का जो स्क्रीन ऑन टाइम है मोबाइल डेटा के साथ वो मिल रहा है। सो बैटरी लाइफ हैज़ बिन रियली गुड। और इसी iOS 17.5 के अपडेट के साथ साथ ये भी न्यूज़ में आ रही है कि जो लोग iOS 17.4.1 अपडेट को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए iOS 17.4.2 का जो अपडेट है ये पॉसिबली हो सकता है कि मे बी इसी हफ्ते रिलीज करे। इफ़ नॉट देन आपको अगले वीक के सोमवार को जब ये iOS 17.5 का आरसी का अपडेट आएगा, होपफुली शायद आपको iOS 17.4.2 का भी जो अपडेट होगा उसको भी रिलीज़ किया जा सकता है। एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि iOS 17.4.2 का जो अपडेट होगा वो एक छोटा अपडेट होगा, इट्स गोइंग टू बी माइनर अपडेट। बेसिकली अगर आप iOS 17.4.1 में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस कर रहे थे तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको iOS 17.4.2 का जो अपडेट होगा उसको यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। सो फार जैसे मैंने कहा कि iOS 17.5 बीटा 4 का जो अपडेट है ये अब तक बहुत ही अच्छे से चल रहा है। बैटरी लाइफ अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, साथ साथ जो भी बग्स थे, जो भी इशूज़ प्रॉब्लम्स थे उनको भी यहाँ पर कमी किया गया है। आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर iOS 17.5 बीटा 4 का जो अपडेट है अपने आईफोन में कैसा यहाँ पर हो रहा है, कैसा यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि आपको यहाँ पर अगले सोमवार को 2 अपडेट रिलीज़ किया जाए। एक तो है आपका आरसी अपडेट iOS 17.5 का एंड दूसरा है iOS 17.4.2 अपडेट का। सो लेट्स सी, जो भी होगा जैसे भी होगा मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊँगा। सो आई होप ये जो वीडियो था आपको पसंद आए। फिर कोई भी चीज़ पूछना, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।